नमस्कार दोस्तों, राधे राधे दोस्तों। आइए हमारे यूट्यूब चैनल अल्फ़ा क्लासेज यूपी बोर्ड में आपका स्वागत है। यहाँ पे आप सभी को 10th के सभी विषय पढ़ाए जाएंगे। आज हम पढ़ा रहे हैं आपको हिंदी। हिंदी में आपका है गद्य, पद्य और संस्कृत दर्शिका और व्याख्या, यही सब है। तो पहले हम आपको शुरू कर रहे हैं पढ़ाने पदावली। पहला चैप्टर आपका पद्यांश में है पदावली, सूरदास के पद। इसमें हम आपको पहले जीवन परिचय सूरदास के बताएंगे। तो देखिए, सूरदास का जीवन परिचय पहले आपको लिखना होगा संक्षिप्त परिचय, उसके बाद उनका जीवन परिचय लिखना होगा। उसके बाद आगे हम इसी तरह आपको बताएंगे। पहले आप ये देखिए संक्षिप्त परिचय कैसे लिखा जाएगा। पहले आपको लिखना है जन्म, उसके बाद जन्म स्थान, उसके बाद पिता का नाम, फिर प्रमुख रचनाएँ, फिर भाषा शैली विशेष स्थान, उसके बाद फिर मृत्यु, फिर साहित्य में स्थान। इतना आपको एक तरफ काली पेन से लिख लेना होगा। उसके बाद उसके ठीक सामने जन्म के बाद आपको लिखना होगा सन 1478 ईस्वी में हुआ था, और नीले पेन से ये रहेगा। और रुकताना नाम के ग्राम स्थान पे हुआ था। पिता का नाम रामदास था। प्रमुख रचनाएँ सूरसागर, साहित्य लहरी और सुर सरावली था। और भाषा इनकी था ब्रज, और इनका शैली था मुक्तक शैली और गेय पद। आगे है विशेष अष्टछाप के जहाज एवं भक्तिकाल के पद। इनका मृत्यु हुआ था सन 1583 ईस्वी में, और इनका साहित्य में स्थान है कृष्ण भक्त कवियों में सर्वोच्च स्थान, तथा वात्सल के रस के पुरोधा, ये इनका साहित्य में स्थान है। आइए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या इनका। तो आइए देखते हैं। तो इसमें आपको डालना होगा पहले जीवन परिचय हेडिंग, उसके बाद आपको इसके अंतर्गत लिखना होगा महाकवि सूरदास का जन्म रुकताना नामक ग्राम में सन 1478 ईस्वी में पंडित रामदास के घर में हुआ था। आगे लिखेंगे पंडित रामदास सारस्वत ब्राह्मण थे। कुछ विद्वान सीही नामक स्थान को सूरदास जी का जन्म स्थल मानते थे। आगे आपको लिखना होगा दूसरे पैराग्राफ में सूरदास जी जन्म आंध मतलब कि जन्म से ही अंधे थे या नहीं। इस संबंध में अनेक कवियों का अनेक मत है। कुछ कवियों का यह कहना है कि सूरदास जी जन्म से अंधे नहीं थे, क्योंकि वो बाल मनोवृत्तियों एवं मानव स्वभाव का जैसा सूक्ष्म सुंदर वर्णन सूरदास जी ने किया है, वैसा कोई जन्म आंध व्यक्ति नहीं कर सकता। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि वे संभवतः बाद में अंधे हुए। ऐसा अनेक कवियों का मत है। इसी प्रकार हम देखते हैं आगे चल के आगे हमें क्या लिखना है इसके पद में। अब ये तो जीवन परिचय उनका हो गया। अब हम आगे देखेंगे साहित्यिक परिचय। उसी में आगे साहित्यिक परिचय हेडिंग डाल के ये लिख सकते हैं। सूरदास जी श्री वल्लभाचार्य के शिष्य थे। वे मथुरा के गांव घाट पर श्रीनाथ जी के मंदिर में रहते थे। सूरदास जी का विवाह भी हुआ था। विरक्त होने से पहले ये अपने परिवार के साथ ही रहा करते थे। पहले वे दीनता के पद गाया करते थे, किंतु वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने के बाद कृष्ण लीला का गान करने लगे। कहा जाता है कि एक बार मथुरा में सूरदास जी से तुलसी के भेद हुई थी, और धीरे धीरे दोनों में प्रेम भाव बढ़ गया था। सूरदास जी प्रभावित होकर ही तुलसीदास वे कृष्ण गीतावली की रचना की। सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम में हुई थी। मृत्यु के समय महाप्रभु वल्लभाचार्य के सुपुत्र विट्ठल नाथ जी वहाँ उपस्थित थे। आगे ऐसे हम लिख देंगे। इसके बाद इसको हम साहित्य में स्थान हेडिंग डाल के लिख सकते हैं। आगे हम देखते हैं दोस्तों, हमें लिखना है इनकी प्रमुख रचनाएं। तो देखते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या है। प्रमुख रचनाएं आप हेडिंग डाल लेंगे। उसके बाद इसके अंतर्गत लिखेंगे कृष्ण भक्ति, काव्य धारा के भक्ति शिरोमणि सूरदास जी ने लगभग 1.25 लाख पदों का रचना की। काशी नगरी प्रचारणी सभा की खोज तथा पुस्तकालय में सुरक्षित नाभावली के अनुसार सूरदास जी के ग्रंथों की संख्या 24 या 25 मानी जाती है, किंतु इनके 3 ग्रंथ ही उपलब्ध हुए हैं। पहला ग्रंथ है इनके सूरसागर,
जिसमें इन्होंने लिखा है सूरसागर सूरदास की एकमात्र प्राथमिक कृति है। इसके 1.25 लाख पदों में से केवल 8 से 10 हज़ार पद ही उपलब्ध हो पाए हैं। संपूर्ण सूरसागर एक गीता काव्य है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है सूरसरावली, तीसरे नंबर पर है सूरसागर, जिसका वर्णन आप लिख सकते हैं बोर्ड पेपर में। दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे हम आपको और भी जानकारी देंगे। अब इसके आगे हम आपको बताएंगे सूरदास के पद, ये भी पढ़ाएंगे। दोस्तों अगर हमारा चैनल अच्छा लगा हो सब्सक्राइब कीजिए।